रात के 10 बज रहे हैं और थोड़ी देर पहले आकाश में एक अजूबा सा चीज देखने के लिए मिला। जो अजूबा देखने के लिए मिला ना, उसे देखने के लिए मैं नहीं, मेरे पूरे परिवार के लोग देखने के लिए आंगन में आ गए और सबने देखा, सबको अजूबा लगा और सब सोच रहे थे कि जो है ये अजूबा क्या चीज है। तो जो अजूबा देखने के लिए मिल रहा था, उस अजूबे की अगर बात करी जाए ना, तो वो अजूबा चांद में दिख रहा था। चांद आज दूसरे आकृति में दिख रही थी। तो आखिर चांद कैसे आकृति में दिख रही थी? तो अगर चांद की आकृति की बात करी जाए तो चांद आज काफी खूबसूरत दिख रहा था और चांद के चारों ओर एक रिंग दिख रहा था, मतलब एक छल्ला दिख रहा था। और जो छल्ला कभी भी दिखाई नहीं देता, और ऐसे छल्ले जब दिखते हैं या फिर कुछ होता है तो लोगों को बिल्कुल ये अजूबा लगता है कि भाई आज ऐसा क्यों हो रहा है, इतना सुंदर क्यों, क्या कारण है कि चांद आज ऐसा दिख रहा है। तो मैंने भी सोचा कि आज चांद के साथ क्या हो रहा है। चांद आज एकदम बिल्कुल खूबसूरत दिख रहा है और चांद के चारों ओर गोल सर्कल क्यों दिख रहा है, तो ऐसा क्यों होता है, इस बात को जानना जरूरी है कि चांद अजूबा क्यों दिखा। तो अगर चांद की अगर बात करी जाए ना, तो चांद जो अभी दिख रहा था थोड़ी देर पहले, मैं वीडियो बना रहा हूं, आप देख रहे हैं तो कुछ समय बीत चुके हैं, लेकिन अगर चांद की बात करी जाए ना, तो थोड़ी देर पहले ही चांद आज कैसा दिख रहा था। चांद आज बिल्कुल इस प्रकार का दिख रहा, मतलब ये चांद है और चांद के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि एक रिंग सा दिख रहा था, कि जो कि ये देख रहे हैं कि ये रिंग बना हुआ है पूरी तरह से, और ये चांद दिख रहा था। और चांद के बिल्कुल समीप में एक और भी तारा दिख रहा था, हालांकि कैमरे पे थोड़ा दूर दिख रहा है, लेकिन नजदीक से जब मैं देख रहा था तो ये चांद के बिल्कुल पास में ही तारा दिख रहा था। तो इस चीज को देख करके लोगों के मन में बहुत ही प्रश्न उठने लगे कि आखिर चांद में आज ऐसा क्यों हो रहा है, चांद के चारों तरफ गोल सा क्यों बना हुआ है और कभी कभी लाइट रिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है। मतलब जो रिंग बना हुआ था, तो रिंग कभी लाल दिख रहा था तो कभी पीला सफेद हो जा रहा था। तो बड़ी सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है ना कि मान लिया जाए कि इसको मैंने बनाने का कोशिश किया है और ये मैंने चांद बनाया है, और इस चांद के जस्ट समीप में एक और तारा था जो नग्न आंखों से नहीं दिख रहा था। तारा जो है कैमरे पे दिख रहा था और चांद के चारों तरफ ऐसा सर्किल बना हुआ था चारों ओर, जैसा मैंने बनाया है बिल्कुल, मतलब चांद बिल्कुल सर्किल के सेंटर में था और चांद के बगल में एक तारा था और चांद और तारे को लपेटा हुआ एक सर्किल था। तो आखिर ये सर्किल क्यों है और कैसे बनता है, तो इसकी अगर बात करी जाए ना, तो इसे वैज्ञानिक भाषा में मून हैलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मून हैलो बोलते हैं। तो मून हैलो जो होता है ये आखिर कैसे बनता है, तो मून हैलो के बनने के बहुत से कारण है, वैज्ञानिक कारण है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये खगोलीय घटना है जो होते रहती है। मतलब खास करके मून हैलो को विंटर मून भी बोला जाता है। मतलब ये तब होता है जब ठंड का महीना होता है और ठंड के महीने में ऐसा दिखता है। तो ऐसा दिखने का कारण क्या होता है, जब चांद के समीप में बहुत सारे बादल होते हैं तो वायुमंडल में अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है तो इसको क्या बोलते हैं कि वायुमंडल में परिवर्तन होने के कारण 22 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब 22 डिग्री का एंगल बनता है, कोण बनता है, और इस 22 डिग्री के एंगल को बोले ना तो बादलों में बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं जिसके कारण बहुत सारे 22 डिग्री के एंगल बनते हैं। चांद हो या फिर तारा हो, कभी चांद के साथ बनता है, कभी सूरज के चांद बनता है, ये 22 डिग्री का कोण। और ताज्जुब की बात यह है कि आपके अगर आप किसी को दिखा रहे हैं आपके समीप है तो वो उसी तरह का दिखेगा जो आपको दिख रहा होगा। मतलब ये पूरा राउंड का रूप लेता है और इसे एक तरह से देखा जाए ना तो मून आइस क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मून आइस क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल, या फिर मून विंटर बोला जाता है या फिर मून हैलो बोला जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये होते रहती है और अक्सर कर जो है ना ये ठंड के महीने में देखने को मिलता है और ये तब खास करके देखने को मिलता है नवंबर से लेकर के मार्च के महीने तक आपको आइस क्रिस्टल या फिर विंटर मून देखने के लिए मिल जाएगा। अगर दिन का समय है तो आपको सूरज के साथ ऐसा होते हुए दिख जाएगा और रात का समय है तो चांद के साथ आपके चांद के चारों ओर आपको होते हुए दिख जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अभिक्रिया हो रही है या फिर कुछ घटना हो रही है या फिर कोई तारा पास आ गया है या फिर किसी और ग्रह ने चांद को घेर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वायुमंडल परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। वायुमंडल में जो बादल होते हैं वाष्प बनते हैं और चांद के चारों ओर घेर लेते हैं, इस वजह से ऐसी प्रक्रिया होती है। इस मैंने बता दिया कि जो सर्कल होता है वायुमंडल परिवर्तन के कारण होता है, उसे हैलो मून बोला जाता है या फिर आइस क्रिस्टल्स मून बोला जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आज बहुत सारे लोगों ने देखा, मैंने देखा, मेरे परिवार ने देखा, गांव वालों ने देखा, और जहां तक ये अभिक्रिया हुई होगी उस क्षेत्र के सभी लोगों ने देखा, मतलब लाखों लोगों ने आज चांद में रिंग बनते हुए दिखा है, चांद में रिंग बनते हुए देखा है।
और देखने के बाद सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में बताना। तो आप भी जान लें कि अगर ऐसी प्रक्रिया होती है तो अगर सूरज के साथ बनती है तो सन विंटर बोला जाता है। और